आदाब नाज़रीन कोशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रोह खास खबरन पे अख नजर। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज शामिल सरकारी मुलाजिमन खिलाफ इंतजामी कार्रवाई, 2 पुलिस एहलकार समेत 6 सरकारी मुलाजिम नौकरियों निश बरतरफ। अनंतनाग पुलिस तरफ कार्रवाई, गाड़ी चोरी निने वाले हुंद ग्रोह बेनिकाब, मामलस मज 5 नफर गिरफ्तार, 18 गाड़ी तो 2 बाइक बरामद। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सुंद शोपियान दौर, मुख्तलिफ प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह, दौरस दौरान अवामी वफदन सत मुलाकात। बारामुल्लास मज बसड़ खस्तहाली सत ट्रांसपोर्टर परेशान, अड़स मज साफ सफाई हुंद फुकदान, मुसाफिरन बापत बाइस आजाद। PSC श्रीवारपुरा पटनस मज एक्सरे मशीन नाकार आसन सत मरीजन मुश्किलात, तबी सहूलत तो मशीन ठीक करने मरीजन हिंज मंग। तो पेश खबरन हिंज तफसील। जम्मू कशीर मं मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज मुलविस आम लोकन सत सरकारी मुलाजिमन पे कार्रवाई तेज करने आमज। आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ 6 मुलाजिम नौकरियों निश बरतरफ करने आमत। जरायुक वन मिलिटेंटन सत रबित थवन किस इल्जामस मं वादी अलाव किश्तवाड़ तो पुंछस मज 6 सरकारी मुलाजिम बर्खास्त करने आमत, यमन मज 2 पुलिस एहलकार तो शामिल। नौकरी निश बर्खास्त करने वाले मुलाजिमन हिंज शराकत अनंतनागो को रोजन वोल सरकारी वस्ताद हामिद वानी, किश्तवाड़ो को पुलिस कांस्टेबल जाफर हुसैन, किश्तवाड़ो को महकमा RNBS मज काम करन वोल जूनियर इंजीनियर मोहम्मद रफी भट्ट, बारामुल्ला को रोजन वोल वस्ताद लियाकत अली बाकुरा, तो बडगाम को पुलिस एहलकार शौकत अहमद खान, पुंछ को रोजन वोल रेंज ऑफिसर तारिक मोहम्मद शामिल। मरकजी वजीरन हुंद जम्मू कश्मीर दौरस दौरान आज वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा सद तरफ शोपियन इलाकों को दौर करने आमुत, यथ दौरान तमो मुख्तलिफ प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह कोर, यल जन जिला अस्पताल शोपियनस मज ब्लड बैंक तो डायलिसिस सेंटर इफ्तिताह करने। दौरस दौरान मुख्तलिफ अवामी वफदन सत मुलाकात करने, यथ दौरान वफदों तरफ मुख्तलिफ मामल वजीरस ब्रोह कुन थवन आई, यमन मज मोगल रोड त ज़ेर बहस रूद। सरकार का और प्रधानमंत्री जी का, हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सबका ये मानना है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। उसमें अस्पताल है, स्कूल है, सड़कें हैं, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जो मुगल रोड का दिखाया है, बात किया है, उस पर भी हम काम करेंगे। अनंतनाग पुलिस तरफ चूर निनामचन गाड़िन हुंद ग्रोह बेनिकाब करित 5 नफर गिरफ्तार करने आमत। अनंतनाग पुलिस तरफ वन आमुत जे वादी मज मुख्तलिफ इलाकन मज गाड़ी चूर निन हवाल शिकायत दर्ज करने पत टीम तश्कील दिन आमत, यथ दौरान जिलस मज 18 गाड़ी तो 2 बाइक रिकवर करने सलाव 5 नफर गिरफ्तार करने। अत मौके पे पुलिस तरफ लुकन अपील करने आमज गैर रियासती नंबर गाड़ी हन ब्रोह गि कागजात पूरे पोट चाकीनी करने, ताहम अत सिलसिलस मजीद तहकीकात जारी। कंट्री के बहुत सारे एरिया से कुछ गाड़ियां जो चोरी हुई हैं और वो अनंतनाग टाउन और उसके आउटस्कर्ट्स में चल रही हैं, और ये वो गाड़ियां हैं जो कई किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल हो रही हैं। इस चीज़ को हमने सीरियसली ले लिया और उसके बाद एक FIR रजिस्टर हुआ अनंतनाग पुलिस स्टेशन में, और साथ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई DSP हेडक्वार्टर की क़यादत में, और अभी तक हमने 18 ऐसी गाड़ियां रिकवर की जो चोरीशुदा है, जिनके बारे में जिसमें से 10 गाड़ियां ऐसी हैं जो डिफरेंट RTOs और वेरियस पुलिस स्टेशन से कंफर्मेशन लेके ये पता चल गया है कि इनके ये चोरीशुदा हैं, और इनके रिगार्डिंग FIRs भी रजिस्टर हुए हैं मुल्क के बाकी हिस्सों में, बाकी पुलिस स्टेशन में। तो अभी 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में, 8 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में अभी
जिनके क्रेडेंशियल्स हम एसरटेन कर रहे हैं, और ये भी पाया गया कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटर स्टेट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। 5 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अनंतनाग टाउन और इसके आउटस्कर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट के बाकी हिस्सों में भी ऐसी गाड़ियाँ जो कंट्री के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से चोरी हुई हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ पे चल रही हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि जब भी ऐसी किसी गैर JNK के बगैर जो गाड़ी हो, उसको जब वो ख़रीद रहे हैं तो क्रेडेंशियल्स पूरी तरह से वेरीफाई करें, उसके बाद ही ये गाड़ी ख़रीदें। और साथ में ये भी मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। SP हेडक्वार्टर हैं निखिल जी या DSP हेडक्वार्टर साहब, उसकी पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और ये जो कार्रवाई है, चाहे कोई भी क्रिमिनल गैंग हो, इंटरस्टैंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जिले श्रीनगर मज कोरोना वायरस के मस्बत मामलन पे योदवे जिले इंतजामिया कार्रवाई जारी तो SOPs हज खिलाफ वर्जी करन वाले खिलाफ जुर्मान तय दिवन कर तत अवामी हल्को तरफ वन आमुत जे कार्रवाई सिर्फ आम लूकन खिलाफ कर न कि सियासी तो सरकारी तकरीबन मज शामिल अफसरन खिलाफ। ताहम जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर सद तरफ वाजह कर आमुत जे युस खिलाफ वर्जी यमिस युस खिलाफ वर्जी कर तस खिलाफ ही कार्रवाई करना। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीनगर इंतज़ामिया ने कल भी 2 दिन हो गए मुहिम चला रही है कि चालान कर रहे हैं हर एक आने जाने वाले पे जिसने मास्क नहीं पहना, और इसके बावजूद दुकानदारों पे भी जो है बड़े पैमाने पे चालान कर रहे हैं। मगर ये खाली इनके लिए, ताजीदारों के लिए, लोकल्स के लिए, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, रिलीज़ होती हैं, उनके लिए नहीं है। कल भी आपने देखा कि सर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए, किसी ने भी मास्क नहीं पहना था, ना ही SOP का पालन किया था, तो उनके लिए नहीं है। आप अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, अगर स्कूल में कॉलेज में हो तो उनके लिए ये रूल हैं, बाकी गैदरिंग करेंगे उनके लिए रूल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हर एक को इसमें इन्वॉल्व करें और SOP का पालन जो हर एक को करना चाहिए, तब जाके जो है कोविड की तीसरी लहर से हम बच सकते हैं। मेयर साहब ने जलसा बुलाया था यहाँ दरगाह साइड से, वहाँ पे कई जगहों पे मतलब कंटेनमेंट जोन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पे आप बताए कि उनको किससे परमिशन दिया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जहाँ जहाँ वायलेशंस इसके पाए जाते हैं वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जब हम परमिशन देते हैं किसी भी गैदरिंग का, तो उसमें हम लिखते हैं कि 25 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर, उसके बियॉन्ड जो भी है वो वायलेशन है कोविड प्रोटोकॉल का, और उसकी कॉग्निजेंस ली जाती है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज तरफ आज सोपरस मज मुख्तलिफ स्टेक होल्डरन तो वार्ड मेंबरन सत मीटिंग करने या दौरान मुख्तलिफ मामलन पे कथ आई कर। अत मौके पे योदवे इलाके क्यों मुख्तलिफ मामले जेर बहस रूद, तत आय यकीन दहानी कर हनि हनि यी लुकन हिंद मसैल तो मुश्किलात हल कर। अत मौके पे आय इलाकस मज जारी तरक्याती कामन हज साम हन। मीटिंग मज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर म्यूनसिपल कमेटी हज सदर मसरतकार तो दोयम अफसर ते मौजूद। और यूसी जब आप देंगे वर्क्स के रिव्यू के लिए यहाँ पे अपने अफसरों को और अपने काउंसिल, ऑनरेबल काउंसलर्स को बुलाया था। प्रेसिडेंट मैडम हमारी यहाँ पे थी, सो दैट वी सी कि जो हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ को, आज आपको पता है कि एक बहुत उम्दा फंडिंग हुई थी, बहुत सारे काम हमने उठाए थे, उसी का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए थे कि हम देखें कि हमारी पेस कहाँ पे है, हमारे कितने काम कंप्लीट हुए हैं और हमें आगे का लाहे अमल क्या इख्तियार करना। डिपार्टमेंट ऑफ चीफ हस्बेंड्री श्रीनगर तरफ आज तकरीब मुनक्कद करने या दौरान मुख्तलिफ स्कीमों तहत रोजगार के मौके फराहम करने बापत 3 बेनिफिशरीजन मज वेरिफिकेशन पत लाइव स्टॉक फरामी करना। मौके पे 300 खोत ज्यादा दरख्वास्त जमा करन वालन में सिर्फ 30 नफर सिलेक्ट करन, ये पत बाज़ाब्ते तौर वेरिफिकेशन करने पत स्कीम तहत तिमन लाइव स्टॉक ही फराम करन। तकरीब इख्तिताम सपदन पत बेनिफिशरीजों तरफ खुशी हुंद इजहार करित इंतजामिया तो मुतल्लिक़ महकमों को शुक्रिया अदा कोरमुत। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त एक प्रोसेस चल रहा है अंडर डिफरेंट स्कीम, जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, उनके तहत हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की जो बेनिफिशियरी हैं।
309 टोटल एप्लीकेशनें आई हैं डिफरेंट स्कीम्स में। मैं ओवरऑल स्कीमों की बात करूं, 309 एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसके अगेंस्ट हम 30 बेनिफिशरियों को जो है वो सिलेक्शन करेंगे। तो ये मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर एक को तो नहीं सेटिस्फाई करते, क्योंकि जहाँ 302 के 9 के तहत हमने 30 को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो ड्राफ्ट लॉट्स होता है, यानी चिड़ियाँ उठाएंगे हम, आपके सामने आज देखेंगे आप। तो उनमें जो सिलेक्शन हो जाएगी उनको हम सिलेक्ट करके बाज़ाब्ता फिर एक लिस्ट जारी करेंगे, वो प्रोविजनल लिस्ट ही होगी, क्योंकि उसके बाद हम चेक करेंगे टेक्नो फिजिबिलिटी, क्या आया जो ये बंदा है इसके पास लैंड है, शेड है, लाइफ स्टॉक का तजर्बा है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र फिर जब वो टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हम बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील करेंगे, तो वो जो रिपोर्ट जब आती है तो उसके बाद हम उसको जो है वो यूनिट जो है वो देते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस वक्त। मैंने 4-5 बार में फार्म भरा है, मुझे पहली बार इस वक्त आ रही। इसमें आप बहुत फ़ायदा है, इसमें माल मवेशी के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था। मेरा शुक्र है गवर्नमेंट का, मुझे आज जो फार्म यूनिट मिल गया। ये यूनिट जो आपको है इसकी बताइए। इसमें गवर्नमेंट की मर्जी है, कितना देता है, 25 दे देंगे, क्या दे देंगे, मगर हम इसका पूरा प्रोसीजर पता है आप? 2 साल से बाद वापस एक 2 भरनी पड़ती है, किसी 25 वाले को 5 भरनी है। हाँ यो ही है ना। हाँ, जो 10 दे देंगे तो उसको एक धरना है। महकमे सोशल वेलफेयर तरफ आवाज पोषण अभियान तहत छोटी पोरा लंगेटस मजाक प्रोग्राम मुनक़द करने यथ में सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर तो हेल्पर मौजूद आस। अत मौके पे आओ प्रेगनेंट खवातीन तो बच्चन हिंद बेहतर तो सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करने सवाल खवातीनन मन जानकारी फराहम करने यल जन तिमन पे जोर आव दिन तिम गन सेहतमंद तो साफ ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि माज सत ग बच्चन हिंज ते बेहतर नशो नुमा। इसका मुदावा मकसद ये है कि हमारे देश में जो 38% जो खवातीन की रेट थी जिनमें रक्त की कमी, ब्लड की कमी, एनीमिया के पेशेंट जो हो जाते थे, 38% थे 2018 में। इसको कम करने के लिए 2025 तक टारगेट रखा हुआ है कि हम 25% तक इसको पहुंचाएंगे या कि ख़त्म ही कर देंगे। इसलिए हम ये पोषण जो कुपोषण के शिकार लोग हैं, जो हमारी माएँ बहनें खासकर हमारी प्रेग्नेंट वुमन का हमें रखना होता है ख्याल, क्योंकि हमारा जो बच्चा 0 से स्टार्ट होता है तो वो हमें प्रेग्नेंट माँ से ही शुरू होता है। माँ की कोख से लेकर हम 6 साल के बच्चों तक जो रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमने ये मुल्क गिर जो ICDS की डिपार्टमेंट के थ्रू से जो मुल्क में चलाया जा रहा है ये अभियान, जिसको हम पोषण अभियान बोलते हैं, जो हमें आज ये पोषण महीने के हिसाब से, जो पोषण महीने के नाम से जो हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो इसमें हम औरतों को ये तालीम देते हैं, उनको ये जानकारी देते हैं कि उनको कौन सा ग़िज़ा खाना है। क्योंकि औरतों के तीन हिस्से होते हैं जब ये प्रेग्नेंट होते हैं। पहले हिस्से में 3 हिस्सों में हमें औरतों को जो खून की कमी हो जाती है उसको भी बचाना है, उसको भी कम करना है। दूसरे 3, चौथे, 5वें और 6ठे महीने में जो औरतों को पानी की कमी होती है उसको हम बचाएंगे, उसके खिलाफ हम रिज़्क देंगे। और जो पिछले 7, 8 और 9वां जो महीना है उसमें औरत को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे डिपार्टमेंट ये मुकम्मल ग़िज़ा जो हम देते हैं उसकी जानकारी देते हैं, हम यहाँ से फराहम भी करते हैं। तो इसलिए ये मुल्क गिर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस मौके पर मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो डब्बा बंद रिज़्क आता है वो हमें औरतों को नहीं लेना चाहिए, हमें हमारे बच्चों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। हमारे अपने फल फूल जो है, हमारे अपने फसल जो है, हमारी अपनी दालें हैं अपने कश्मीर की, अपनी ज़मीन की, तो वो हमें लेना चाहिए, जिससे हम इस कुपोषण की जो बिदत है उसको ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी है। तहत तजारती वक्त। जनूबी कश्मीर के बूचू कोकरनाग में पहली